मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। जब मैं रथ के साथ आया था, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। उसी समय भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया था कि बुंदेलखंड की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी बुंदेलखंड की जनता इतिहास लिखने का काम करेगी। जहां 14 में, 17 में, 19 में बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, ये डबल इंजन की सरकार जिसने हर एक को धोखा देने का काम किया है, इतना झूठ बोलने का काम किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अभी मैं झांसी होकर के आया हूं। झांसी में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम था। झांसी के लोग अब झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। बताओ, यहां महोबा के लोग तो झांसे में नहीं फंस जाएंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। इनके नेता लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इनके नेताओं ने जितना झूठ बोला है, शायरी राजनीति में किसी ने इतना बड़ा झूठ बोला होगा। याद कीजिए हमारे किसान भाई, जिनको इन्होंने कहा कि सरकार बन जाएगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसी किसान भाई की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। जो पैदावार की, उसकी भी कीमत ये सरकार नहीं दिला पाई। चाहे अगर कुछ भी पैदा किया होगा किसानों ने, न सरकार ने सरकारी खरीद की और ना ही खरीद के लिए केंद्र खुलवाए, और जब फसल तैयार हो गई तब भी सरकार ने मंडी से लेकर के किसी का इंतजाम नहीं किया। सरकार ने किसी भी किसान की कोई खरीद नहीं की, पूरी की पूरी किसानों की लूट हो गई। और अभी जब खाद खरीदने का वक्त आया तो बताओ किसान भाइयों, किसी को खाद मिली हो तो बता दो। डीएपी मिल गई हो तो बताओ। और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए होंगे तो उसमें से भी चोरी हो गई। 5 किलो की चोरी हो गई। पता नहीं कहां से भारतीय जनता पार्टी ये चोरी सीख करके आई है। इसलिए इस बार जहां बुंदेलखंड में समर्थन मिलता था, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर देगी। आपने सुना होगा, जैसे ही चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने लगा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन अब तो दूसरे चरण का भी वोट पड़ गया है। पहले चरण में थोड़ी बहुत गर्मी निकाली थी। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता पहले चरण का वोट देख करके ठंडे पड़ गए हैं, और जिस समय बुंदेलखंड की जनता वोट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन्न हो जाएंगे। इस बार यहां चमत्कार होने जा रहा है। इस बार चमत्कार होगा और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। ये अन्ना पशुओं वाली समस्या समाप्त हो गई कि अभी भी है?
हजारों करोड़ रुपए लगा दिए सरकार ने, न जाने कितनी गौशालाएं बनाई, लेकिन अभी भी अन्ना पशुओं की समस्या का समाप्त नहीं कर पाए। जहां किसानों को अपनी रखवाली करनी पड़ रही है, खेतों पे तार लगाने पड़ रहे हैं, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, उसने भी बहुतों की जान ले ली है। अभी हमीरपुर के लोग बता रहे थे, वहां भी जान ली है, झांसी में भी जान ली है, और हो सकता है महोबा में भी किसी न किसी की जान ली हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अगर जानवर के मारने से, सांड के सींग के मारने से अगर किसी की भी जान गई होगी, तो सरकार से 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम करेंगे। ये नौजवान साथी जानते हैं, हम इनको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे गर्मी निकाल देंगे तो समाजवादी सरकार बनेगी, तो सरकारी नौकरी, फौज में नौकरी और पुलिस की भर्ती की नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि 11 लाख पद अभी खाली है, नौकरियां खाली है सरकारी। एक एक नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री की अगर आज शक्ल देखी होगी तो आप पता लग जाएगा कि क्या हुआ है, और अगर शाम को देख लोगे, क्योंकि वोट पड़ चुका है दूसरे चरण का, ये दूसरे चरण का वोट पड़ चुका है। अगर अभी मोबाइल खोल करके, टीवी खोल के देख लेना, उनकी शक्ल पे 12 बज गए हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बताओ, बिजली का बिल भेज करके आपको करंट मारा क्या नहीं मारा? जब भी बिल आता होगा बिजली का, तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि उनको सिंचाई के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, पहले की तरह सिंचाई माफ होगी, और पूरे की पूरी सिंचाई और बिजली का बिल माफ करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जैसे 300 यूनिट की बात की, बाबा मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने भी कहा है कि कुछ माफ करेंगे, लेकिन 4.5 साल और 5 साल बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली का बिल बढ़ाया है। और किसी ने अगर बिजली बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार में। याद होगा आपको, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए लखनऊ में, और लखनऊ में बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया गया, और समझौते हुए, दस्तखत हुए, और ये फैसला लिया गया कि 5 लाख करोड़ के उद्योग और कारखाने लगेंगे। बताओ महोबा वालों, आपके यहां भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं प्रधानमंत्री जी के, डिफेंस कॉरिडोर की जगह ली गई होगी कहीं, और बताया जा रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा यहां पर। कोई कह रहा था मिसाइल बनेगी, क्या बनेगा पता नहीं, क्या क्या बनाने की तैयारी थी। बताओ, डबल इंजन की सरकार ने कुछ बनाया हो तो बता दो। और 5 लाख करोड़ के झूठे सपने दिखाए, अगर एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो। यहां पर समाजवादी सरकार थी तो काम होना शुरू हो गया था, सड़कें बनना, पुल बनना, अस्पताल बनना, बस स्टैंड बनना, और ये एम्बुलेंस भी चला दी थी जो गरीबों की मदद की है।
ये एम्बुलेंस भी समाजवादियों की देन है। 100 नंबर वाली जो पुलिस को गाड़ी दी थी, ये भी समाजवादियों की देन है। बाबा जी ने जब से नंबर बदला है 100 का 112, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। और इस सरकार में डबल इंजन में कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ, और कोई चीज डबल नहीं हुई। आपने तस्वीर देखी होगी, टीवी पे देखा होगा कि बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में कंप्यूटर बांट रहे थे, लैपटॉप बांट रहे थे, टैबलेट बांट रहे थे और स्मार्टफोन बांट रहे थे। बताए लाखों बांट दिए उन्होंने। महोबा के नौजवानों, बताओ तुम्हें हाथ लगा कुछ? और समाजवादियों ने जो बांटे थे वो अभी भी चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। इस कोरोना के समय पर वो काम आए होंगे, आपकी मदद की होगी, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी ने किसी को नहीं दिया। और वो देते भी कैसे, वो खुद चलाना नहीं जानते। और इधर आपने देखा होगा कि मोबाइल से बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं। नए तरह की चीजें, नए तरह का कारोबार कंप्यूटर से, मोबाइल से भी होने लगा है। बड़े पैमाने पे व्यापार, कारोबार आजकल मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो 22 लाख कंप्यूटर से जुड़े हुए रोजगार अपने नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए देने का काम करेंगे। ये हमारे बीएड वाले, बीएड और टीटी वालों ने तो पढ़ लिया होगा हमारा मैनिफेस्टो। कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं आप, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपकी भी समस्या का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनका, बल्कि शिक्षा मित्र, बीएड, बीपीटी, बीटीसी वाले और 69,000 जिनके साथ धोखा और अन्याय हुआ है, उन नौजवानों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग जानते होंगे ये आउटसोर्स वाले मामला बहुत खराब है। ये लगातार हर विभाग में आउटसोर्स नौकरियां हो रही हैं। आउटसोर्स के बहाने न जाने कितनी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आउटसोर्स को धीरे धीरे खत्म करके परमानेंट नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए महोबा के लोगों, जिस समय सूखा पड़ी थी, आपको याद होगा समाजवादी पैकेट से हम लोगों ने गरीबों की मदद की थी। उसमें चावल था, आलू था, आटा था, दाल थी और सरसों का तेल था, घी भी था, चीनी भी थी। अभी बीजेपी वाले बहुत राशन बांट रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जागरूक लोग होंगे, वो जानते होंगे कि पहले ये राशन तक था। जैसे ही चुनाव आया, इन्होंने कहा मार्च तक बांटेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप मार्च के बाद भी देना चाहते थे तो आपने दिल्ली के बजट में पैसा क्यों नहीं रखा? और पैसा इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च के बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले समाजवादी पैकेट बांटता था, समाजवादी सरकार में पैकेट दिया जाता था गरीबों को, जिसमें दाल थी, चावल था, आटा था, सरसों का तेल, घी, चीनी और बहुत सारा दूध का एक मिल्क पाउडर भी था। समाजवादी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर अपने गरीबों को पौष्टिक राशन या खाने का इसी तरह का पैकेट गरीबों को दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और ये मार्च वाला हिसाब किताब नहीं होगा। जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, इसी तरीके से गरीबों को खाने का सामान देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे।